बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से हाइपरलिंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स के अंदर। और इस वीडियो में हम एक्चुअली हाइपरलिंक से रिलेटेड कुछ और एट्रीब्यूट्स और फीचर्स को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि हमने जो ये पेज क्रिएट किया है, इस पर जब हम क्लिक करते हैं किसी भी लिंक पर तो हम एक सेकेंड पेज पर जंप कर जाते हैं। लेकिन आप ज़रा नोटिस कीजिए, जब हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो होता क्या है। इस पर क्लिक करने पर हम इसी टैब के अंदर रहते हुए सेकंड पेज के अंदर जंप कर जाते हैं। अगर हम ये चाहें कि जब हम इस लिंक पर क्लिक करें तो क्लिक करने पर ये लिंक या पेज एक नए टैब में ओपन हो, तो उसका क्या तरीकाकार होगा, आइए देखते हैं। इसके लिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे लिए एक एट्रीब्यूट है एचटीएमएल में जिसका नाम टारगेट है, और हम टारगेट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम पहले लिंक के साथ टारगेट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके देखते हैं। जहां आपने एंकर टैग स्टार्ट किया और आपने href की वैल्यू दे दी, इसके बाद आपने सेकंड एट्रीब्यूट यूज करना है टारगेट। और टारगेट में हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो ब्लैंक भी हो सकता है और वो सेल्फ भी हो सकता है। हम पहले ब्लैंक की बात कर लेते हैं। टारगेट इज इक्वल टू, अगर ब्लैंक करें हम अंडरस्कोर ब्लैंक, तो एक्चुअली आपका जो लिंक है वो अब एक नए ब्लैंक टैब में ओपन होगा। हम इसे सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम ब्राउजर में आके अगर पेज को रीलोड करें तो देखिए इस लिंक पर क्लिक करने से अब एक नए टैब में ये लिंक ओपन हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, टारगेट का जो दूसरा पॉसिबल ऑप्शन हमारे पास मौजूद है या वैल्यू मौजूद है वो सेल्फ की वैल्यू है। एक्चुअली सेल्फ की वैल्यू इसलिए यूज नहीं की जाती कि अगर आप टारगेट एट्रीब्यूट को इस्तेमाल ही ना करें तो बाय डिफॉल्ट टारगेट जो है वो सेल्फ होता है। लेकिन अगर आप खुद से मेंशन करना चाहें कि लिंक जो है वो इसी टैब के अंदर ओपन होना चाहिए, तो फिर आप सेल्फ की वैल्यू टारगेट एट्रीब्यूट को दे सकते हैं। अगर हम इसे रीलोड करें और अब इस लिंक पर क्लिक करें तो अब आप देख रहे हैं कि उसी टैब के अंदर रहते हुए ये लिंक या पेज जो है वो हमारे पास ओपन हो रहा है। इसके बाद ये स्टूडेंट्स, हमने बात करनी है एक और एट्रीब्यूट की जो कि हाइपरलिंक्स के साथ ही एसोसिएटेड है, और वो एट्रीब्यूट है टाइटल एट्रीब्यूट। टाइटल एट्रीब्यूट से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल, आप ये चाहते हैं कि जब कोई यूजर इस लिंक पर कर्सर लेकर आए तो क्लिक करने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी टूल टिप अपीयर हो जिसमें हम कोई मैसेज दे सकें कि आप कहाँ पर मूव करेंगे, कहाँ पर आप जंप करेंगे, या कोई भी हिंट अगर आप यूज करना चाहें तो कैसे इसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो एंकर टैग है इसी के अंदर हम एक नया एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, और ये एट्रीब्यूट क्या है? जैसे मैंने अभी आपसे कहा, ये एट्रीब्यूट है टाइटल का। तो टाइटल इज इक्वल टू, अब जो भी टेक्स्ट आप यहाँ पर टाइप करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसे सेंटर में कर लेता हूँ ताकि आपको टेक्स्ट ठीक से दिखाई दे। यू विल मूव टू अनदर पेज, ये मैंने टेक्स्ट यहाँ पे टाइप किया और सेव करते हैं इसे हम। और सेव करने के बाद अगर हम ब्राउजर में आएँ और ब्राउजर को रीलोड करें तो अब अगर मैं इस लिंक पर कर्सर लेकर आऊं और क्लिक ना करूं तो देखिए कि आपको एक टूल टिप दिखाई दे रही है और यहाँ पे वही टेक्स्ट अपीयर हो रहा है जो कि हमने टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर यूज किया है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, हम किसी लिंक को ईमेल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसे किस तरह से यूज करते हैं, आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ से ये इमेज जो एंड पे नजर आ रहा है इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ सिंपली, और यहाँ पर मैं एक नया पैराग्राफ स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ। प्लीज क्लिक हेयर टू सेंड अस ईमेल। अब आप ये चाहते हैं कि क्लिक हेयर टेक्स्ट पर जब क्लिक किया जाए तो डायरेक्टली ईमेल सेंड करने का ऑप्शन जो है वहीं पर ब्राउजर के अंदर ओपन हो जाए। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हम पहले तो यहाँ पर एंकर टैग लगा देते हैं पहले ही की तरह ए, और फिर ये हमारा जो एंकर टैग का क्लोजिंग टैग है हम इसे यहाँ से कट करते हैं और क्लिक हेयर के एंड पे आके पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, आपने जब href की वैल्यू देनी है तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान लिखना है मेल टू और फिर कॉलन, और उसके बाद वो ईमेल एड्रेस टाइप कर दीजिए जिस ईमेल एड्रेस पर आप ईमेल सेंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, example@example.com, example.com। हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम ब्राउजर में आते हैं और ब्राउजर को करते हैं रीलोड। ओके, अब अगर मैं इस लिंक पर क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक ऑप्शन ओपन हो जाता है कि लॉन्च एप्लीकेशन। आप कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च करना चाहते हैं, जो कि अब हमें ईमेल सेंड करनी है। तो हमसे ब्राउजर पूछ रहा है कि आप याहू मेल या जीमेल किसकी मदद से ईमेल सेंड करना चाहते हैं। तो इस लास्ट तरह से बात आप ईमेल वो लिंक्स भी ये कि प्रोड्यूस कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, HTML5 वर्जन के अंदर हम एक्चुअली बटन्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं लिंक्स के तौर पे। आइए देखते हैं किस तरह से। इसके लिए डियर स्टूडेंट्स, करना आपको ये होगा कि आप सिंपली एक बटन एलिमेंट ऐड करेंगे।
ये देखिए बटन एलिमेंट एक्चुअली HTML का ही एक एलिमेंट है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसके साथ आप लिंक्स को एसोसिएट कर सकते हैं। यूँ तो बटन HTML5 का एक इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है और इसके अपने बहुत से एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम चूंकि हाइपरलिंक्स की बात करें, इसलिए मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि बटन कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसके साथ आप किस तरह से लिंक एसोसिएट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो टेक्स्ट आप बटन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे टाइप कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल क्लिक हेयर का टेक्स्ट में टाइप करता हूँ, उसके बाद हम ब्राउजर में आते हैं और ब्राउजर को रीलोड करते हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बटन अपीयर हो चुका है, लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। अब इसके साथ लिंक आपने कैसे एसोसिएट करना है? डियर स्टूडेंट्स, लिंक एसोसिएट करने के लिए एक्चुअली आपको बटन के टैग के साथ थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट टाइप करनी है और ये कोई लेंथी, कोई मुश्किल जावास्क्रिप्ट नहीं, बड़ा छोटा सा, बड़ा सिंपल सा कोड है। मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया आपके लिए। सिंपली आप टाइप करेंगे ऑन क्लिक, फिर इज इक्वल टू और फिर डबल कोटेशन मार्क्स का एक पेयर लगाएंगे और डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान आप टाइप करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन इज इक्वल टू और फिर जहां पर आप जंप करना चाहते हैं, जो आपका डेस्टिनेशन है, उसे आप यहां पर टाइप कर देंगे सिंगल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान और उसके बाद सिंपली इसे सेव करें और सेव करने के बाद हम ब्राउजर पर जाते हैं और ब्राउजर को रीलोड करते हैं। और अब अगर मैं क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करूं तो मैं जंप कर रहा हूं अपने second.html पेज पर। और ये स्टूडेंट, सबसे आखिर में हम बात करेंगे अगर आप अपने लिंक्स के साथ कोई डाउनलोडेबल फाइल अटैच करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई जिप फाइल है, कोई रार फाइल है या पीडीएफ फाइल है और आप ये चाहते हैं कि किसी लिंक या बटन को एक्सेस करने पर वो फाइल डाउनलोड हो जाए, तो उसके लिए क्या तरीकाकार है? डियर स्टूडेंट्स, हम इसी बटन का इस्तेमाल कर लेते हैं। आप इसके लिए लिंक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आपको एक्चुअली वो फाइल का पाथ यहाँ पर यूज़ करना होगा जहाँ पे आपने लोकेशन टाइप की है और फाइल टाइप ऐसी होनी चाहिए जो कि ब्राउज़र में जो है वो व्यू ना हो सकती हो। मिसाल के तौर पे जो इमेजेस हैं वो डायरेक्टली व्यूएबल होते हैं ब्राउज़र के अंदर, तो अमूमन वो डाउनलोड नहीं होते, बल्कि वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाते हैं। तो आपकी फाइल जो है, अगर आपका ब्राउज़र डिस्प्ले नहीं करवा सकता तो फिर डाउनलोड का ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ जो है वो अटैच किया जा सकता है। अगरचे हमारे पास डाउनलोडिंग के लिए कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट्स भी हैं जिनकी मदद से हम ऐसे फाइल टाइप्स के साथ भी डाउनलोडिंग का फीचर अटैच कर सकते हैं जो कि नॉर्मली ब्राउज़र में ओपन हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर फिल वक्त हम बात करेंगे कि अगर कोई ऐसी फाइल है जो कि डायरेक्टली विजिबल नहीं है ब्राउज़र के अंदर। फ़र्ज़ कीजिए कि हमारी एक रार फाइल जो है उसी लोकेशन पे पड़ी हुई है जहाँ पर ये HTML डॉक्यूमेंट मौजूद है और हमारी उस फाइल का नाम है theme.rar। मैंने एक्चुअली उस फोल्डर के अंदर पहले से theme.rar की एक फाइल जो है वो रखती है। हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगर हम ब्राउज़र में आएँ और ब्राउज़र को रीलोड करें, अब अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास डाउनलोड डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया, यानी हम इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं।